हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे, यानी कि उच्चारण के बारे में सीखेंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे ए के उच्चारण, मतलब ए का क्या उच्चारण होता है, तो इसके बारे में सीखेंगे। देखो यहाँ क्या कह रहा है, जब किसी वर्ड में डबल एल वाई से पहले ए आता है, उस शब्द में ए का उच्चारण नहीं होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया है, देखो आर्टिस्टिकली दिया है ना, तो लास्ट में देखो डबल एल वाई है। अब यहाँ पे देखो आर्टिस्टिकली में देखो का पे देखो आँख मात्रा नहीं लगा है, आर्टिस्टिकली है, तो इसका मतलब क्या होता है, कलात्मक रूप से। ठीक है, देखो दिया लॉजिकली, लॉजिकली में देखो का पे आँख मात्रा नहीं लगा है ना, लॉजिकली में, तो इसका मतलब क्या होता है, तार्किक रूप से। ठीक है, म्यूजिकली, म्यूजिकली में देखो यहाँ पे एक उच्चारण नहीं हो रहा, देखो सी पे देखो जो का पे देखो आँख मात्रा नहीं लगा, तो म्यूजिकली इसको पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या होता है, संगीत की दृष्टि से, संगीत की दृष्टि से। ठीक है, फिर यहाँ दिया है फिजिकली, फिजिकली दिया है ना, देख लो फिजिकली है, तो यहाँ देखो का पे आँख मात्रा नहीं, फिजिकली बने का शारीरिक रूप से। ठीक है, फिर यहाँ दिया है क्रिटिकली, क्रिटिकली माने देखो क्या होता है, देखो यहाँ का पे आँख मात्रा नहीं लगा है, क्रिटिकली मतलब क्या होता है, गंभीर रूप से। ठीक है, तो कह रहा है कि जब किसी वर्ड में डबल एल वाई आए तो ये का उच्चारण नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ जो दिया है बी का उच्चारण, बी का उच्चारण क्या होगा कि जब किसी वर्ड में बी के पहले यम हो तो उस शब्द में बी का उच्चारण नहीं होता है। देखो यहाँ पे आप एग्जाम्पल देखिए, अभी आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा इसको मैं जूम कर दूँ। यहाँ पे देखो तो कह रहा है कि यहाँ देखो लास्ट में क्या दिया, थोड़ा इसको और जूम कर दूँ साफ आपको दिखे। देखो यहाँ दिया है कॉम दिया है, तो कॉम में देखो यह बी है, तो बी से पहले जब यम आएगा, ठीक है, जब यम आएगा तो बी को उच्चारण नहीं है, इसको हम कॉम पढ़ेंगे, कॉम नहीं पढ़ेंगे। कॉम माने क्या, तो कंघा। इससे इसको डम नहीं पढ़ेंगे, डम पढ़ा जाता है। कि जब बी से पहले यम आएगा ना, जब बी से पहले यम आएगा दोस्तों, तब इसको हम बी क्या होता है, साइलेंट होता है, और इसको हम क्या पढ़ेंगे, डम पढ़ेंगे। डम माने गूंगा होता है। इसको क्लाइम नहीं पढ़ते, इसको क्लाइम पढ़ते हैं। देखो बी है, तो बी से पहले जब यम आएगा तो क्या हो जाएगा, बी का मतलब बी साइलेंट रहता है, बी को उच्चारण नहीं होता है, इसको हम पढ़ते हैं क्लाइम। क्लाइम माने का चढ़ना। इसको थंब नहीं पढ़ा जाता, थंब पढ़ा जाता है, थंब माने अंगूठा होता है। इसको प्लम्बर नहीं, इसको प्लम्बर पढ़ते हैं। प्लम्बर माने क्या होता है, नलसाज होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या दिया है दोस्तों। आगे जो हमारा दिया है यहाँ पे देखो, यानी बी का उच्चारण, यानी कि दूसरा उच्चारण देखो, कह रहा है कि जब किसी वर्ड में बी के बाद टी हो तो उस शब्द में बी का उच्चारण नहीं होता है। जैसे देखो बी के बाद क्या आना चाहिए, टी आना चाहिए। देखो बी के बाद टी है ना, तो इसको डेट पढ़ा जाता है, डेट, डेप्ट नहीं डेट पढ़ा जाता है। डेट माने क्या होता है, ऋण होता है। फिर देखो यहाँ पे डाउट नहीं पढ़ेंगे, डाउट पढ़ेंगे। देखो बी है, तो इस बी के बाद देखो यहाँ पे टी दिया है, टी दिया है ना, इसको डाउट पढ़ेंगे। डाउट माने क्या होता है, संदेह होता है। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे देखो दिया है आपका बी है, बी है ना, इसको पढ़ा जाता, सटल पढ़ा जाता है, सबटल नहीं पढ़ते हैं। तो बी के बाद देखो टी आया, जब बी के बाद टी आएगा तो इसको हम बी का उच्चारण नहीं करेंगे, तो बी साइलेंट रहेगा, इसको सटल पढ़ेंगे। सटल माने क्या होता है, कोमल होता है। कुछ एक्सेप्शन होते हैं दोस्तों, एक्सेप्शन माने क्या होता है, कुछ अपवाद होते हैं। जैसे नंबर, देखो नंबर में देखो यम के बाद देखो बी आ रहा है, देखिए यहाँ पे साउंड हो रहा है बी का। नंबर हुआ, मेंबर हुआ, ककम्बर हुआ, क्रम्बल, सब टेक्स्ट हुआ, सिंबल हुआ, अम्ब्रेला हुआ, इन सब में बी का उच्चारण होता है। ठीक है, ये सब अपवाद हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अब हम सी के उच्चारण की बात करेंगे कि सी का उच्चारण क्या होता है। एक मिनट, देखो सी का उच्चारण यहाँ क्या कह रहा है कि जब किसी वर्ड में सी के बाद, सी के ठीक पहले यस आया तो उस शब्द में सी का उच्चारण नहीं होता है। समझ में आया, कि जब कह रहा है कि जब किसी मतलब कोई वर्ड है और सी से पहले, देखिए यहाँ साइंस दिया, सी से पहले अगर यस आता है, सी से पहले क्या आता है, अगर यस आता है, तब सी का उच्चारण नहीं होगा।
ठीक है, जैसे देख लो यहाँ पे देखो साइंस दिया है, साइंस में देखो सी का उच्चारण नहीं हो रहा, साइंस मन विज्ञान। सेंट में देख लो सी का उच्चारण नहीं हो रहा है क्योंकि सी से पहले जो है यस आ गया है, तो सेंट पर सेंट माने महक होता है। कंसस से देखो यहाँ पे सी का उच्चारण नहीं हो रहा, कंसस में सी से पहले देखो यस आया ना, 1 मिनट यहाँ देख लो सी दिया, सी से पहले यहाँ पे देखो यस है ना यस, यहाँ पे 1 मिनट यस है, तो यहाँ पे कॉन्सस पढ़ेंगे, कॉन्सस माने का सचेत होता है। इसको मसल पढ़ेंगे, देखो सी के बाद यहाँ पे देखो यस है, तो यहाँ पे मसल पढ़ेंगे, मांसपेशियाँ होता है। सिनेरियो, सिनेरियो इसको पढ़ा जाएगा, यहाँ पे देखो सी से पहले जो है यस आ गया इसलिए सी को उच्चारण नहीं होगा, परिदृश्य होता है। सीन दिया है, जो सीन दिया है, सीन में देखो सी का उच्चारण नहीं हो रहा, सीन पर सी में दृश्य होता है। सीजर्स में देखो सी का उच्चारण नहीं हो रहा, सीजर्स माने कैंची होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं हम लोग, आगे हम बात करेंगे। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पे देखो दिया है, 1 मिनट 1 मिनट दोस्तों, डी के उच्चारण के बारे में बात करेंगे। कह रहे जब किसी वर्ड में डी के बाद जी हो तो डी का उच्चारण नहीं होता है। अगर देखो कि डी के बाद जी के बाद, अगर डी के बाद अगर जी आएगा तो डी का उच्चारण नहीं होगा। यहाँ देखो दिया है, इसको ब्रिज नहीं पढ़ते, ब्रिज पढ़ते हैं। देखो डी के बाद जी है ना, डी है, डी के बाद देखो जी है ना, तो डी को उच्चारण नहीं होगा, तो इसको ब्रिज पढ़ेंगे, ब्रिज माने पुल होता है। इसको देखो लॉज पढ़े जाएगा, लॉज। देखो डी के बाद जी आया है, डी यहाँ पे 1 मिनट मिटा रहा हूँ, डी के बाद जी है ना, इसको लॉज पढ़ेंगे, लॉज माने रहना। नॉलेज है, देखो डी के बाद देखो जी है, तो इसको नॉलेज पढ़ेंगे, डी को उच्चारण नहीं होगा, नॉलेज माने ज्ञान होता है। गैजेट, डी के बाद जी है ना, तो डी को उच्चारण नहीं होगा, गैजेट पढ़ा जाएगा, गैजेट माने औजार होता है। फ्रिज, डी के बाद जी है ना, तो देखो यहाँ पे फ्रिज पढ़ेंगे, डी को उच्चारण नहीं होगा, फ्रिज माने फ्रिज होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। अब डी का दूसरा उच्चारण देखते हैं। डी के जो दूसरा उच्चारण है, कह रहे जब किसी वर्ड में यन के बाद डी हो तो डी का उच्चारण नहीं होता है। यन के बाद अगर डी आएगा तब भी डी का उच्चारण नहीं होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ दिया, इसको लोग सैंडविच पढ़ते हैं। देखो यन के बाद यहाँ देखो डी है, जब डी है इसको सैंडविच पढ़ा जाए, सैंडविच नहीं, सैंडविच बने हो तो सैंडविच। यहाँ इसको हैंडसम लोग पढ़ते हैं, हैंडसम नहीं हैंडसम होता है। यन के बाद डी साइलेंट होता है दोस्तों, हैंडसम, हैंडसम माने क्या होता है, आकर्षक। इसको हैंडकरचिप लोग पढ़ते हैं, हैंडकरचिप नहीं होता, हैंकरचिप होता है। ठीक है, हैंकरचिप, यन के बाद डी क्या रहेगा, साइलेंट रहेगा, हैंकरचिप माने क्या तो रुमाल होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या दिया है। और यहाँ पे देखो एक जो है हैंड है, यहाँ पे हैंड एक अपवाद है, यहाँ पर यह नियम लागू नहीं होता हैंड में। हैंड में जो है यन के बाद जब डी आएगा तो डी को पढ़ा जाएगा, हैंड। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, ई का उच्चारण देखते हैं। यहाँ दिया ई का उच्चारण है, तो ई का उच्चारण क्या होगा, जब किसी वर्ड में ई के तुरंत बाद ए आर आए या तो ई आए तो ई का उच्चारण नहीं होगा। कह रहा है कि जब किसी वर्ड में ई के तुरंत बाद अगर ए आर आता है तो ई का उच्चारण नहीं होता है। जैसे यहाँ देखो दिया ई ए आर एन ई एस टी, यह ना, तो यहाँ पे एक चीज़ समझो, ई है और ई के बाद देखो ए आर आया है, तो यहाँ पे देखो ई का उच्चारण नहीं होगा, यहाँ पे आ होगा, अरनिस्ट पढ़ेंगे, अरनिस्ट में गंभीर होता है। इसको देखो ई नहीं पढ़ा जाता, देखो ई के बाद देखो ए आर आ रहा है, ई है, ई के बाद देखो ए आर आ रहा है, तो इसको अर्न पढ़ेंगे, अर्न में कमाना होता है। इसको देखो ईयरली नहीं पढ़ा जाता है, ई के बाद देखो ए आर आ रहा है, तो इसको अर्ली पढ़ेंगे, अर्ली माने का तो जल्दी होता है। और ईयर देख लो, ईयर में एक नियम लागू नहीं होता क्योंकि ईयर एक अपवाद है। ठीक, इसको हम ईयर ही पढ़ेंगे, यहाँ पे ई ए है, इसको हम ईयर पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अब ई का दूसरा उच्चारण देखते हैं। ई का उच्चारण दूसरा देखो क्या कह रहा है कि जब किसी वर्ड के लास्ट में ई आता है तो ई का उच्चारण नहीं होता है। अगर किसी वर्ड के लास्ट में ई आ जाए तो ई का उच्चारण नहीं होगा। जैसे एज है, तो एज के लास्ट में ई है ना,
एज में देखो ई का उच्चारण नहीं हो रहा, आई होता है इसका मतलब। चेंज में देखो ई लिया तो ई का उच्चारण नहीं होगा, चेंज माने होता परिवर्तन। हेट में देखो लास्ट में ई है तो हेट में भी उच्चारण ई का नहीं हो रहा है, घृणा होता है। लाइक में देखो ई है तो लाइक में ई का उच्चारण नहीं हो रहा, पसंद। लव, लव में देखो ई है तो इसका मतलब उच्चारण नहीं हो रहा है, लव माने प्यार होता है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे क्या दिया है, 1 मिनट। बस दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।